अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। फाल्कन एकेडमी में खुश आमदीद। आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं असाइनमेंट नंबर 2 का सोल्यूशन इंग्लिश 501 का हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ये किताब है और इसमें असाइनमेंट नंबर 2 है। इसके टोटल मार्क्स 20 हैं और लेक्चर नंबर 26 से 32 तक इसमें इंक्लूड किए गए हैं। टॉपिक नंबर 126 से लेकर 160 तक। तो चलते हैं इंस्ट्रक्शन की तरफ। इंस्ट्रक्शन में आपको क्या बता रहा है? इंस्ट्रक्शन में बता रहा है कि आपने अपलोड असाइनमेंट करनी है MS वर्ड फाइल में और ओनली डॉक्स फॉर्मेट होना चाहिए आपका। बाकी अगर आपका कोई करप्ट फाइल होगी या आपका कोई और डॉक्यूमेंट होगा तो वो काबिल कबूल नहीं है। उसके बाद जो असाइनमेंट आपकी जूम डेड एट 100% पे आपने जूम इन करना है। जैसे ये मैंने 120 पे की हुई है, आपने इसको कम करके 100 पे करके फिर कंट्रोल एस करना है, तब आपकी 100 पे होगी। उसके बाद आपने प्लेजरिज्म से अवॉइड करना है ताकि आपको 0 मार्क्स ना मिले। उसके बाद आपने ड्यू डेट से पहले इसको सबमिट करवाना है। टाइम्स न्यू रोमन होना चाहिए और 12 आपका साइज होना चाहिए। तो ये सारे इंस्ट्रक्शन है, ये तो आप लोगों को पता ही है। चलते अभी क्वेश्चन की तरफ। बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको आपने अपने वर्ड्स में थोड़ा बहुत ब्रीफ कर लेना है। 20 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो कोशिश करें इसको कम से कम 300-400 वर्ड आप लिख लें इसमें। तो चलते क्वेश्चन क्या है जी। क्वेश्चन है, इन योर ओपिनियन के आपके ख्यालात में व्हाट रोल डज स्लैंग प्ले इन एवरीडे लाइफ ऑफ ए कॉमन मैन। कि जो स्लैंग होते हैं वो एक आम आदमी की ज़िंदगी में क्या किरदार अदा करते हैं आपके ओपिनियन में। आपने इसको मिसालें देकर आपने इसकी वजाहत करनी है। ये आपका आसान सा क्वेश्चन है। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि स्लैंग क्या है, तब आप बता सकेंगे कि जो स्लैंग के वो इम्पोर्टेंस क्यों है एक आम इंसान की ज़िंदगी में, और फिर आपने मिसालें देकर इस चीज़ को वाज़ह करना है। ये आपका क्वेश्चन है। चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन में वो आपको बता रहा है, येस इन माय ओपिनियन स्लैंग प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ ए कॉमन मैन। कि मेरे ओपिनियन के मुताबिक जो स्लैंग है वो एक ख़ास किरदार अदा करता है एक आम इंसान की ज़िंदगी में। आपने ये बताना है कि जो स्लैंग है वो एक आम इंसान की ज़िंदगी में एक ख़ास किरदार अदा करता है या उसकी ख़ास अहमियत है। क्यों है जी, अभी पढ़ते हैं कि स्लैंग है क्या। स्लैंग आपने उसके साथ एग्री कर लिया। अब आपने बताना है कि स्लैंग है क्या। स्लैंग है जी अनकन्वेंशनल वर्ड्स। ये अनकन्वेंशनल वर्ड्स होते हैं, मतलब ये एक इनफॉर्मल किस्म के वर्ड्स होते हैं। ये फॉर्मल लैंग्वेज नहीं होती, ये बल्कि इनफॉर्मल लैंग्वेज होती है जो स्लैंग होते हैं। और फ्रेज या एक ये वर्ड्स या फ्रेज होते हैं जो कि अनकन्वेंशनल टाइप के होते हैं। दैट एक्सप्रेस जो कि शो करते हैं या ज़ाहिर करते हैं आइदर समथिंग न्यू और समथिंग ओल्ड इन न्यू वे। जो या तो किसी नई चीज़ को ज़ाहिर करते हैं या किसी नई पुरानी चीज़ को एक नए तरीके से ज़ाहिर करते हैं। ये एक अनकन्वेंशनल या इनफॉर्मल किस्म के वर्ड्स होते हैं जो कि या तो कुछ नया बयान करते हैं या जो पुराना होता है उसको किसी नए अंदाज में बयान करते हैं। और क्या, इट इज़ फ्लिपेंट इररेलेवेंट इन इंडकोरस। तो ये फ्लिपेंट होते हैं, इररेलेवेंट होते हैं, या ये मतलब मजाक में जो बंदे लफ्ज़ यूज़ करते हैं या कोई एक ख़ास कम्युनिटी में कुछ वर्ड्स लोग यूज़ करते हैं लेकिन वो ज़ुबान का प्रॉपर हिस्सा नहीं होते, तो उनको स्लैंग वर्ड्स कहते हैं। ये आप जब अपने हैंड आउट्स में बुक पढ़ेंगे तो आपको स्लैंग के बारे में आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि इट मे बी इनडिसेंट और ऑब्सेंट। ये इनडिसेंट किस्म के होते हैं और इररेलेवेंट होते हैं, मतलब ये डिसेंट लैंग्वेज नहीं होती। ये एक जहलाना या वल्गर लैंग्वेज आप कह सकते हैं, उनको स्लैंग कहते हैं। कुछ जैसे कि आप हर बंदे है उनकी एक ज़ुबान होती है, उसमें कुछ वो वर्ड्स ऐसे यूज़ करते हैं मजाक के तौर पर जो वल्गर किस्म के होते हैं, तो उनको स्लैंग वर्ड्स कहते हैं। आपको इस चीज़ का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। जब आप हैंड आउट्स पढ़ेंगे तो उसमें प्रॉपर डेफिनेशन आपको मिल जाएगी। स्लैंग देन इंक्लूड्स नॉट जस्ट वर्ड बट वर्ड्स यूज्ड इन ए स्पेशल वे। तो ये स्लैंग होते हैं सिर्फ वर्ड्स नहीं, जो वर्ड्स होते हैं वो एक स्पेशल तरीके से यूज़ हुए होते हैं एक ख़ास सोशल कॉन्टेक्स्ट में। एक ख़ास किस्म के सोशल कॉन्टेक्स्ट में ये वर्ड्स एक सर्टेन ख़ास तरीके से लोग यूज़ करते हैं। स्लैंग रेफर टू ए टाइप ऑफ लैंग्वेज। जो स्लैंग है ना, ये एक इस तरह की एक लैंग्वेज है दैट टू इनफॉर्मल यूज इन सर्टेन सिचुएशन, जो कि मुख्तलिफ सिचुएशन में यूज़ होती है। और ये बहुत इनफॉर्मल किस्म की लैंग्वेज होती है। जो स्लैंग लैंग्वेज होती है ना, ये फॉर्मल लैंग्वेज नहीं होती, इसमें कोई रूल्स वगैरह नहीं होते। ये एक ख़ास सिचुएशन में एक ख़ास सोशल कंटेक्स्ट में इसको इंसान यूज़ करते हैं। यू कैन टेल अ वर्ड और फ्रेज इज स्लैंग व्हेन इट बिकम अनकूल। आप किसी भी वर्ड्स या फ्रेज को स्लैंग कह सकते हैं जब वो प्लेजेंट नहीं रहती या वो अनकूल हो जाती है, जब वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं रहती। टू यूज़ इट आफ्टर ए वाइल, एक ख़ास पीरियड के साथ जब एक जो फ्रेज़ है या वर्ड है वो स्लैंग हो जाता है या वो एक अनकूल हो जाता है, तो उसको आप स्लैंग वर्ड्स कह सकते हैं। लाइक ग्रूवी और फार आउट। तो ये दो मिसालें भी उसने दी हैं कि ये ग्रूवी और फार आउट है, ये इंग्लिश लैंग्वेज की स्लैंग्स हैं, इनको आप एज ए एग्जांपल यूज़ कर सकते हैं। और ऑफन स्लैंग टर्म्स आर कंसिडर वल्गर, कि इसको ये वल्गर किस्म के लफ्ज़ होते हैं, ऑफेंसिव होते हैं। टू पोलाइट कन्वर्सेशन इनसे नहीं हो सकती। ये जब पोलाइट कन्वर्सेशन में कभी भी आप स्लैंग यूज़ नहीं कर सकते।
स्लैंग इज़ वेरी इनफॉर्मल लैंग्वेज, इनफॉर्मल होती है आर स्पेसिफिक वर्ड यूज्ड बाय ए पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ द पीपल। ये बेसिकली हर सोसाइटी के अपने कुछ स्लैंग वर्ड्स होते हैं, जैसे एक ख़ास कम्युनिटी को वो शो करते हैं कि बंदे को पता चल जाता है कि ज़ुबान से कि वो बंदा किस कम्युनिटी से बिलोंग करता है, तो स्लैंग वर्ड्स के यूज़ से ही हमें पता चलता है। तो इस तरह ये स्लैंग वर्ड्स जो है ना, इनका एक ख़ास किरदार होता है हर एक आम इंसान की ज़िंदगी में। You will usually hear slang spoken more often than you will see it put in writing। तो आप को सुनने में ज़्यादा मिलते हैं स्लैंग, जबकि राइटिंग में कम होते हैं। साफ ज़ाहिर सी बात, जब बंदा लिखता है तो उसको वो कोशिश करता है कि फॉर्मल तरीके से लिखे, लेकिन जब वो बोल रहा होता है तो वो ज़्यादा स्लैंग वर्ड्स यूज़ करता है। दो ईमेल्स एंड टेक्स्ट ऑफन कंटेन मैनी कन्वर्सेशनल स्लैंग वर्ड्स, जबकि ईमेल्स में और मैसेज वगैरह में तो स्लैंग वर्ड्स लोग यूज़ कर लेते हैं। स्लैंग वर्ड्स एग्जांपल ऑफ कैट्स पजामाज, जैसे ये एक स्लैंग वर्ड की उसने एक और एग्जांपल दिया कि कैट्स पजामा, ये भी एक स्लैंग था इंग्लिश का जो कि अभी ख़त्म हो गया, ये एक पुराना स्लैंग था। द एम ऑफ यूजिंग स्लैंग इज सेल्डम द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, कि जो मकसद है स्लैंग यूज़ करने का वो यही होता है कि एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन पहुंचे अगले को। जैसे एक ख़ास कम्युनिटी में लोग अगर फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करेंगे तो उनको जो पेट मतलब होता है वो समझ नहीं आ रहा होता, तो इसलिए वो स्लैंग वर्ड यूज़ करते हैं ताकि उनको इस चीज़ की समझ आ जाए कि वो बंदा क्या रहा है। मोर ऑफन स्लैंग सर्व सोशल पर्पजेज, सोशल पर्पज़ सर्व करते हैं स्लैंग, मतलब सोशल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं। टू आइडेंटिफाई मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप, ताकि पता चले कि बंदा किस ग्रुप से बिलोंग करता है। टू चेंज द लेवल ऑफ डिस्कोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इनफॉर्मेलिटी, और आप जो आपका जो डिस्कोर्स होता है उसको आप इनफॉर्मल बनाने के लिए स्लैंग यूज़ करते हैं। टू अपोज इस्टेब्लिश्ड अथॉरिटी, ताकि जो एक अथॉरिटी स्टैब्लिश उसको आप अपोज कर सकें या आप एक अच्छे तरीके से या एक इनफॉर्मल तरीके से बात कर सकें। स्लैंग इज़ द लिंग्विस्टिक इक्विवेलेंट ऑफ फैशन एंड सर्व्स मच द सेम पर्पज़, जो स्लैंग है ये ख़ासतौर पे फैशन में ज़्यादा यूज़ होते हैं, इनका जो मेन पर्पज़ है वो फैशन की दुनिया में इसका ज़्यादा इस्तेमाल होता है। सो इन द लाइट ऑफ अबव फैक्ट्स we can say that slang has much importance in the life of a common man because slang is used to identify his community। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो स्लैंग वर्ड्स होते हैं वो एक आम इंसान की ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं बिकॉज वो उसकी आइडेंटिटी को शो करते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन है, आपने इसको कोशिश करना है कि अपनी वर्डिंग में थोड़ा बहुत चेंज करके लिख लें। आप अपनी बुक को ज़रूर पढ़ें जिसमें ये टॉपिक नंबर है, इसको 26 से लेकर 32 लेक्चर्स तक आप पढ़ेंगे तो आपको इसका आइडिया बहुत अच्छे से हो जाएगा कि स्लैंग वर्ड सबसे पहले पता होना चाहिए कि आप स्लैंग वर्ड्स होते क्या हैं, फिर आपने बताना है कि उनका एक आम इंसान की ज़िंदगी में क्या किरदार होता है। बहुत आसान सवाल है, फिर आपने 1 2 3 एग्जाम्पल देकर उसको थोड़ा सा ब्रीफ कर देना है। तो आप इसको थोड़ा बहुत चेंज करके अपनी वर्डिंग में लिखें। एक बार फिर एंड पे आपके लिए क्वेश्चन को दोहरा देता हूँ कि इन योर ओपिनियन, आपके ख्याल में व्हाट रोल डज स्लैंग प्ले इन एवरीडे लाइफ ऑफ ए कॉमन मैन, कि जो स्लैंग वर्ड्स होते हैं या जो स्लैंग होते हैं वो एक आम इंसान की ज़िंदगी में क्या किरदार अदा करते हैं, इसको आपने इन मिसालों के साथ वाज़ह करना है। ये आपकी असाइनमेंट है, बहुत आसान क्वेश्चन है, आप इसको अपनी वर्डिंग में चेंज करके लिखें और इंशाल्लाह आपके पूरे मार्क्स आएंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।